नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग की परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा संपन्न होने के बाद जो है ये मेरा पहला वीडियो है। तो इस 6-7 दिन में बहुत सी नई चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो हम उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा आया था, हमारे बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया, जिन बच्चों का फ़ोन आया हमारे पास उन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों के समक्ष एक बड़ी समस्या है परीक्षा को लेकर के, यूपी जीआईसी और जीडीसी के बच्चों के समक्ष। उनको उनका भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया नहीं है, और 30 अगस्त को जीआईसी की मुख्य परीक्षा होनी है, सितंबर में जो है जीडीसी की। तो ऐसे में वो परेशान है कि सर हमारी जो परीक्षा है वो ऑन टाइम होगी कि पोस्टपोन होगा, क्या होगा। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कब तक होगी परीक्षा, या परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी। और फिर तीसरा जो बहुत बड़ा अपडेट है आरओ एआरओ को लेकर के है, कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर यूपी पीसीएस के लिए जो 2026 की परीक्षा है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि उसको कैसे क्या करना है। और सबसे अंत में यूपी बीओ अभी हाल ही में जो है इसको लेकर के पेपर में आया है कि 360 प्लस जो है वैकेंसी पे अध्याचन आने की संभावना है, सीटें बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे में जो बीएड वाले बच्चे हैं वो एकदम कमर कस लें, जिनको खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सपना है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर टीजीटी पीजीटी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो अध्याचन है ये विलंब से क्यों आ रहा है, मतलब इसका नोटिफिकेशन अब तक आना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया, तो क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सारे विषयों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एलटी ग्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब परीक्षा हुई उसके बाद बहुत से बच्चे, मतलब चूंकि संस्थान से बहुत सारे बच्चे मेंस आंसर राइटिंग में जुड़े हुए थे, तो उन्होंने जो फीडबैक दिया तो वो अच्छा फीडबैक रहा। जो हमारे बच्चे डायरेक्ट जो हमारे पेड बैच से जुड़े हुए थे, तो उनका तो कहना था कि सर 20 में से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे, और एक क्वेश्चन भी जो आया है वो भी ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया नहीं। तो मतलब संस्थान ने जो एफर्ट किया उसमें 100% जो है बच्चों को मिला वहां से। अब डिपेंड ये करता है कि संस्थान के इंड से तो 100% की चीजें की गई, आप लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे डेली मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा था कि देखिए मुख्य परीक्षा में मेंस आंसर राइटिंग ही बहुत ज़रूरी होती है। और जो बच्चे हमारे संस्थान में डेली मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे उनके साथ एक बड़ा प्लस हुआ है, उनका जो क्वेश्चन है क्या है, तो वो छूटा नहीं है, मतलब वो 20 में 20 करके आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि संस्थान के नोट से ही मैंने 250 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई थी, तो उसमें सारे प्रश्न मिल गए थे, 20 में 20 मिल गए। तो उनकी गुणवत्ता भी जो है क्या है, तो वो प्रभावित नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत शानदार प्रयास रहा हमारे बच्चों का। जो बच्चे हमें संपर्क नहीं कर पाए हैं या जो अपना फीडबैक नहीं दिए, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक बताएं। और जो यूट्यूब से हमसे जुड़े हुए थे, कई बच्चे जो यूट्यूब से थे और उन्होंने हमको फॉलो किया हुआ था, तो उन्होंने भी फ़ोन किया, बताया कि सर बहुत से क्वेश्चन आपके यूट्यूब से डायरेक्ट आए थे। तो हमारा प्रयास यही रहता है, और चूंकि एक अनुभव भी है हम लोगों का खुद परीक्षा देने का, मेंस इंटरव्यू लिखने का, और 6-7 साल से एक टीचिंग अनुभव भी है, तो ये तो होना ही था। और मैं दावा भी करता था कि ठीक है 70 से 80% चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ तो 100% हुई चीज़ें, तो आप लोग के लिए बेहतर हुआ। जो 30-35 बच्चे एलटी को लेकर के जो जिन्होंने फीडबैक दिया, जो हमारे स्टूडेंट थे, उनमें अधिकांश बच्चों ने पेपर पूरा किया है, लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी जो लास्ट में उनके साथ ये रहा है कि सर 2 क्वेश्चन, किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन, किसी ने 4 क्वेश्चन जो है वो मैनेज किया है। मैनेज किया है कैसे, कि मतलब समय कम पड़ गया है और उन्होंने बहुत कम समय में मेन मेन पॉइंट डाल करके उत्तर को समाप्त किया है। एक समस्या फेस किए हैं, पहली बात थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और मैं पहले भी कहता था कि यदि आप यहाँ जो भी थोड़ी सी गफलत करेंगे तो फिर आपको समस्या होगी, और हुई भी है बच्चों को टाइम को लेकर के। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 20 क्वेश्चन में जो है आपके 16 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से हैं, 4 क्वेश्चन आपने मैनेज करते हुए लिखा है, मतलब छोड़ा नहीं है,
तो आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रश्न छूटा है तब समस्या है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नेक टू नेक है, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू तो होना नहीं है, और इंटरव्यू होता भी ना तो मेंस से ही ज़्यादा निर्णायक होता है, मेंस के ही मार्क्स जो है निर्णायक होते हैं, इंटरव्यू का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है। पीसीएस में ही देख लीजिए, जो बच्चे मेंस में अच्छा करते हैं, इंटरव्यू 100 नंबर का है, वो इंटरव्यू में औसत भी पाते हैं, तो उनका जो है रैंक भले थोड़ा प्रभावित हो जाता है कि उनको एसडीएम बनना था तो सीटीओ बन गए, बीडीओ बन गए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि मुख्य परीक्षा में चूंकि है और नेक टू नेक लड़ाई है, तो ऐसे में यदि आप 20 प्रश्न किए हुए हैं, उसमें 16-17 प्रश्न बहुत शानदार तरीके से किए हुए हैं, जैसे संस्थान ने कराया था उस लेवल पे आपने एफर्ट लगाया है, तो 2-3 प्रश्न आपकी सफलता को बाधित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहले प्रश्न से ही लेकर के अंतिम प्रश्न तक जो है क्वालिटी से समझौता किए, केवल पेज भरने के चक्कर में लग गए हैं, तो फिर वो रिजल्ट आपको जो है प्रभावित करेगा, मतलब रिजल्ट नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें जो परीक्षा का परिणाम कब आएगा, तो अभी तो 2 महीना तो नहीं आएगा, 2 महीने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जैसे जैसे परीक्षाएं हुई हैं वैसे वैसे ही रिजल्ट जारी होगा। और आप लोग अपना जो एलटी वाले बच्चे हमारे खुद के बैच के हमारे थे, या जो यूट्यूब से हमसे जुड़े हुए थे, वो लोग भी अपना फीडबैक जरूर दें, और संस्थान से उनको कितना लाभ हुआ कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जीआईसी जीडीसी को लेकर के, तो देखिए सबसे पहले आप लोग अपनी परीक्षा को लेकर के आश्वस्त हो जाइए कि परीक्षा आपकी ऑन टाइम होगी। आप लोग को शॉकिंग लग रहा होगा, बहुत से न्यूज चैनल वालों ने, न्यूज क्या कोचिंग वालों ने बताया है कि परीक्षा जो है आपकी पोस्टपोन्ड होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पहले ही कहता हूं कि आयोग जो है जल्दी अपनी परीक्षा को जो है पोस्टपोन्ड करता नहीं है, तो आपकी परीक्षा ऑन टाइम होगी। रिजल्ट आपका 2 से 3 दिन में, मतलब मंगलवार से फ्राइडे तक निश्चित तौर पे आ जाएगा। जीआईसी जीडीसी वालों बच्चों का रिजल्ट एकदम बन के तैयार है, कभी भी आ जाए, मतलब मंगलवार से फ्राइडे तक के बीच में आ जाएगा, और परीक्षा आपकी ऑन टाइम होगी। तो मुख्य परीक्षा में खूब कसकर लगिए, एक अच्छा अवसर है प्रवक्ता बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो किसी भी गफलत में मत रहिए, परीक्षा नहीं पोस्टपोन्ड होगी, रिजल्ट आप लोग का इसी हफ्ते में श्योर देखने को मिलेगा। अब आप ये मत पूछिए कि सर आप इतने दावे से कैसे कर रहे हैं, तो कुछ आपके ही विद्यार्थी हैं जो आयोग में हैं, तो इतना तो संस्थान की वो हेल्प कर ही देते हैं कि जब बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उनसे पूछा जाता है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो परीक्षा आपकी ऑन टाइम हो रही है। फिर तीसरा है आरओ एआरओ को लेकर के, बहुत शानदार वैकेंसी है, और आरओ एआरओ में आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो थोड़ा सा आराम तलब वाले बच्चे हैं उनको ये जॉब बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। शहर में रहना है, सप्ताह में 5 दिन की नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है, बहुत सुकून भरी नौकरी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सिलेबस को लेकर के जिस पैटर्न पे आप पीछे आरओ की परीक्षा दिए हुए हैं, तो प्रीलिम्स में तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे आप पीटी में 120 क्वेश्चन आपका, 140 क्वेश्चन आपका जीएस रहता था, 60 क्वेश्चन हिंदी रहती थी, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में आयोग ने बदलाव किया है, और बड़ा बदलाव किया है। क्या किया है, तो मेंस में जो आपके जीएस के ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे वो हटा दिया है, और अब इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आ गया है डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में भी जीएस के आपके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, ये सारी चीजें जुड़ेंगी, और जो निकल के न्यूज आ रही है उसमें 2 पेपर ये करने को सोच रहे हैं कि जीएस के 2 पेपर होंगे। अब जब जीएस के 2 पेपर होंगे तो आपका जो पूर्णांक 400 नंबर का होता था उसमें क्या परिवर्तन होने रहा, उसका बढ़ेगा कि क्या होगा, तो ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बस इतना मानिए कि आपका जो जीएस ऑब्जेक्टिव होता था, 120 क्वेश्चन आते थे, वो हट गया। 60 नंबर की जो हिंदी आती थी ऑब्जेक्टिव, वो हट गई। ड्राफ्टिंग वाला पेपर, एसए वाला पेपर वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। उसकी जगह जो हटा है जीएस का 120 क्वेश्चन जो आता था, और जो हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते थे 60 अंकों के, तो जो 180 क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव मेंस में, वो हटे हैं।
उनकी जगह क्या लाया जा रहा है, जीएस के 2 पेपर लाए जा रहे हैं। अब ये इसमें कितने प्रश्न होंगे, क्या होंगे, ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। तो जब स्पष्ट हो जाएंगी चीजें तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अच्छी वैकेंसी है, आ रही है, तो आप लोग इसमें भी लगे। इधर यूपीपीसीएस आरओ में अच्छी वैकेंसी है। फिर अभी खंड शिक्षा अधिकारी में आप देखेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब पहले हम बीईओ को देख लेते हैं और फिर टीजीटी पीजीटी को देख लेते हैं। 26 वाला जो पीसीएस है इसके बारे में हम सबसे लास्ट में चर्चा करते हैं। तो देखिए बीईओ को लेकर के भी 360 प्लस वैकेंसी आ रही है और सीटें बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत से जो बीईओ थे जो पिछला परीक्षा हुआ था 19 में, तो वो लोग जो है वो प्रमोशन कर गए हैं, वो बीएसए के इक्विवेलेंट में वरिष्ठ डायट प्रवक्ता बन गए या कुछ बन गए हैं। तो ऐसे में आप लोग के लिए गोल्डन अवसर है खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए। और इसमें जो पैटर्न है वो जैसे पहले था उसी पैटर्न में परीक्षा होगी, इसमें पैटर्न को लेकर के कोई भी बात नहीं है। बीएड के समकक्ष अहर्ता वाला विवाद था, वो भी निपटा लिया गया है। तो ऐसे में ताकि, और वो इसलिए निपटा लिया गया ताकि बाद में बच्चे कोर्ट उठ ना जाए, तो वो वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि आपको जो है आरओ से पहले बीईओ की वैकेंसी देखने को मिल जाए। और टीजीटी पीजीटी जो 15 जुलाई तक बहुत चांस था उसके आने का, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो वो विलंब हो रहा है केवल पुरानी नियमावली और नई नियमावली को लेकर के, कि मतलब आप लोग जो विद्यार्थीगण हैं, जो पुराने ओल्ड विद्यार्थी हैं, उनका कहना है कि ये परीक्षा जो है पुरानी नियमावली पे करा लिया जाए। और आयोग की जो मंशा है वो नई नियमावली पे चाह रहा है। लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है, सरकार भी इसको वॉच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बच्चों का बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाए और हमारी चीज़ें नुकसान हो जाए। तो इसी वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन 2-4-6 दिन में ये भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और बहुत संभावना है कि 10 अगस्त तक जो है आपको ये भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब 10 अगस्त के पहले पहले आ ही जाएगा। और जो इसकी परीक्षा होगी नवंबर या दिसंबर, मतलब नवंबर तक इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। और सब सही रहा तो 15 जनवरी के पहले पहले आपको इसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीटें बहुत हैं, 24,000 प्लस हैं। तो आप लोग जो जिस रिदम में बने हुए हैं इधर, तो उसी रिदम में बने रहिए। अगर एक जगह सफलता मिली, जो पिछला टीजीटी पीजीटी में भी आपका रिजल्ट खराब हुआ है, एलटी में आपका नहीं हुआ प्रीलिम्स, तो उससे निराश मत होइए। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और यहाँ निश्चित तौर पे यदि आप लगेंगे तो पास कर जाएंगे। अब सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस के लिए जो 2026 की रणनीति है। बहुत से बच्चे फोन करके पूछते रहते हैं कि सर इसके लिए क्या किया जाए अंतिम समय में। तो देखिए अभी पहली बात तो अंतिम समय है नहीं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स आप अगर थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड है आपका, तो 2.5 महीना आपको प्रीलिम्स पढ़ने के लिए बहुत है। अगर आपने पीछे प्रीलिम्स निकाला हुआ है तब तो आप 1-1.5 महीने में चीजें कवर करके पीटी पास कर लेंगे। अभी आप अपनी तैयारी को सितंबर तक, अपनी तैयारी को 70 और 30 के रेशियो में बांटिए। मतलब 70% में क्या पढ़िए, मेंस पढ़िए। और मेंस में कम से कम प्रयास करिए कि जीएस के 3 पेपर आप जो है इधर ही तैयार कर लीजिए। मतलब 6 दिसंबर के पहले, तो 6 दिसंबर तक तो आप पीटी मेंस पढ़ेंगे नहीं। सितंबर मान के चलिए कि 30 सितंबर तक जो है, अगर 30 सितंबर तक आप जो है 3 पेपर तैयार कर लेते हैं, और सामान्य हिंदी और निबंध के लिए अभी हम नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो तैयारी जो है बेसिकली प्रीलिम्स के बाद की होती है। तो इधर अगर 3 से 4 प्रश्न पत्र यदि आप तैयार कर लेते हैं, तो सोचिए कि आप कितनी बड़ी जंग जीत गए। क्योंकि हकीकत में आपको संघर्ष किससे करना है। जनरली बच्चों के मन में एक सर पीटी पास कर लेंगे फिर मेंस देंगे, और पीटी पास करने के बाद जो गैप मिलेगा उसमें हम मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। कारण ये है कि आपको मुख्य परीक्षा में पीसीएस में प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, और सभी बच्चे आते हैं। कोई मेडिकल किया हुआ है, कोई आईआईटी से है, सबको एसडीएम बनना है। तो ऐसे में वहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़, मेंस में आपको कौन से बच्चे मिलेंगे, जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट है, पहली बात।
नायब तहसीलदार बने हुए हैं, ACTT बने हुए हैं, CTO बने हुए हैं, उन्हें अपनी रैंक सुधारनी है, डिप्टी SP SDM बनना है। तो आपकी फाइट उनसे है। आपकी फाइट उन बच्चों से जो 2-3 बार इंटरव्यू दे के वापस आए हैं, तो उनका तो 6 को 6 पेपर तैयार है, हिंदी तैयार है, निबंध तैयार है, तो वो तो केवल रिवीजन मूड में जाएंगे ना प्रीलिम्स के बाद। तो उसके बाद फिर आपको उन बच्चों से तैयार करना जो 4-5 मेंस लिखे हुए हैं। तो यदि आपका पहला मेंस है और कोई 4-5 मेंस पहले से लिख के बैठा हुआ है, तो वो आपसे एडवांटेज वाली स्थिति में है, वो लाभ वाली स्थिति में है। तो आप उससे कम्पीट करके कैसे सफल होंगे? देखिए, हम आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन तो आपको उन्हीं बच्चों से है। इसीलिए PCS में क्या होता है, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि अरे बस एक बार PT पास कर ले, मेंस में तो हम बहुत अच्छा करके आ जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में PG स्तर पे अच्छा अंक पाए हुए होते हैं और यहाँ आकर के चारों खाने चित हो जाते हैं। क्यों चित हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ क्या है ना कि क्रीम से क्रीम बच्चे, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट बच्चों के साथ आपका सामना होना है। और ऐसे में क्या है कि आप जो है, पहली बात तो 6 पेपर का जो प्रेशर होता है, लगातार लिखना, सुबह शाम लिखना, वो आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। राइटिंग आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उत्तर लिखने का जो अनुशासन है, उस फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, और फिर नंबर आप पाते हैं 200 में 50-55, और होता क्या है कि आपका दिल टूट जाता है और लगता है कि ये जो है दूर की कौड़ी है। तो देखिए, दूर की कौड़ी नहीं है। आप जो है ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर पाए हैं, PG में अच्छा नंबर पाए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ अच्छा नंबर नहीं पा सकते, लेकिन यहाँ आपका कंपटीशन जो है बहुत ही जो है अच्छे बच्चों के साथ है। तो ऐसे में आपको भी एफर्ट उसी तरीके से करना होगा। तो इसीलिए अभी जो है आप का पूरा प्रयास रहे कि 30 सितंबर तक जो है अपनी तैयारी में, यदि आप 10 घंटा दे रहे हैं तो 7 घंटा मेंस में दीजिए और 3 घंटा प्रीलिम्स पढ़ते रहिए। और प्रीलिम्स में भी सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि बिना सिलेबस देखे आप किसी भी परीक्षा की प्रकृति को नहीं जान सकते। सिलेबस और PYQ, यदि सिलेबस और PYQ पे आपका कमांड है, तो आप परीक्षा के ड्यूरेशन में या परीक्षा की तैयारी के दौरान आप में भटकाव नहीं आएगा, आप टू द पॉइंट बने रहेंगे। आपको ये समझ विकसित हो जाएगी कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने से ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैटरों का भरमार होता है। और उसमें आपके पास ये है ना कि जो मैटर हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन हमको छोड़ना क्या है इसमें, ये क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका परिश्रम सही दिशा में होता नहीं है। मतलब वो अनावश्यक चीज़ें भी पढ़ने लग जाते हैं और उसके बाद वो संतुष्ट होते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ा है। लेकिन बहुत पढ़ने से कंपटीशन कभी नहीं निकलता है। बहुत पढ़ने से आप विद्वान हो जाएंगे, बहुत पढ़ने से आप कॉलेज के प्रोफेसर हो जाएंगे, लेकिन सिविल सेवक नहीं होंगे। सिविल सेवक बनने के लिए बहुत कम पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ निरंतरता होनी चाहिए। लगातार पढ़िए और साथ ही साथ एक रणनीति के साथ पढ़िए। तो ये रणनीति आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपके जेहन में सिलेबस होगा, PYQ होगा। तो PCS वाले बच्चों के लिए अभी हमारा 30 सितंबर तक के लिए यही उद्देश्य कहना है कि वो अपनी तैयारी को 70-30 के रेशियो में बांट ले और 30% PT पढ़ते रहें और 70% जो है वो अभी मेंस में दे। और मेंस में कब तक देना है? 30 सितंबर तक देना है। 30 सितंबर के बाद जो है वो धीरे धीरे PT की तरफ जाए और अपने प्रीलिम्स की तैयारी में लगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही मुझे लग रहा था कि इसको बताने की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है मुझे भरोसा है कि इससे बहुत लाभ वाली स्थिति में हुए होंगे, कि भाई तमाम कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। और जो हमारे LD ग्रेड वाले बच्चे हैं वो तो ज़रूर अपना फीडबैक बताएं। और GIC जो मेंस आंसर राइटिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मंगलवार, मतलब परसों से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें अभी हम 2 ऑप्शनल देख रहे हैं, सिविक्स और हिस्ट्री को लेकर के। तो जिन बच्चों ने अभी तक नामांकन नहीं कराया, नामांकन करा लें, क्योंकि आपकी परीक्षा ऑन टाइम होनी है और रिजल्ट भी इसी हफ्ते आ जाएगा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुभकामनाएं आपको। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।